Hello, friends. Welcome to another session where we are going to talk about income tax return. इनकम टैक्स रिटर्न होता क्या है? इनकम के ऊपर आपको टैक्स देना है और टैक्स देने के लिए आपको एक फॉर्म फिल करना पड़ता है जिसको हम इनकम टैक्स रिटर्न कहते हैं। हर कंपनी, इंडिविजुअल, पार्टनरशिप फर्म, एचयूएफ सबको इनकम टैक्स रिटर्न भरना जरूरी है। 1 अप्रैल 2023 से लेके 31 मार्च 2024 तक आपने जो भी इनकम अर्न करी उसके ऊपर आपको इनकम टैक्स देना होता है गवर्नमेंट को। जिस साल आप इनकम अर्न करते हैं दैट इज़ कॉल्ड एज फाइनेंशियल ईयर, और उसका अगला साल इज़ कॉल्ड एज असेसमेंट ईयर। बहुत बेसिक बात है, लेकिन इसमें बहुत से लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है। तो अब जो रिटर्न भरी जा रही है प्रेजेंटली, दैट विल बी ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2023-24, which means 1st April 2023 to 31st March 2024। और ये जो आपने जितनी भी इनकम अर्न करी है इसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ता है, अगर वो टैक्सेबल लिमिट के अंदर आती है तो। कितना एग्जम्पशन मिलता है, क्या डिडक्शन मिलता है, कब आपको टैक्स देना पड़ेगा और कब आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, ये बहुत कंफ्यूजिंग है। और थैंक्स टू अवर गवर्नमेंट और फाइनेंस मिनिस्ट्री हम इसको थोड़ा और कन्फ्यूजन क्रिएट करते रहते हैं ताकि हम जैसे सीएस जो है आपकी सेवा में हमेशा उपलब्ध रहें। ठीक है, जोक्स अपार्ट। तो योर इनकम माइट बी फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, जैसे सैलरी इनकम हो सकती है, वेजेस हो सकता है, आपका कोई बिजनेस कर रहे हैं उसका प्रॉफिट हो सकता है, आपने म्यूचुअल फंड्स खरीदे बेचे, शेयर्स खरीदे बेचे, या आपने बैंक की एफडी करा ली। वो सारी इनकम के ऊपर आपको जो भी अर्निंग होगी उसका लेखा जोखा ब्यौरा आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देना है। और उसके ऊपर अगर आपका टैक्स बनता है तो यू हैव टू पे द टैक्सेस इवन। ठीक है। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ फाइलिंग आईटीआर? आईटीआर जब आप भरते हैं तो इनकम टैक्स रिटर्न को हम आईटीआर कहते हैं। तो दैट एक्ट एज अ प्रूफ ऑफ इनकम कि ये आपको इतनी इनकम हुई है, पिछले साल में आपने इतना पैसा कमाया है। आप सच झूठ जो भी बोलेंगे, पर ये फॉर्म है। झूठ बोलने का स्कोप धीरे धीरे करके ख़त्म होता जा रहा है, बिकॉज गवर्नमेंट आपकी पैन से आपकी इनकम को ट्रेस कर रही है। इफ़ यू आर टेकिंग सम इनकम इन कैश, वो शायद गवर्नमेंट को ना पता हो, लेकिन अगर कोई भी ट्रांजेक्शन ऑनलाइन मोड पे हो रहा है, चाहे आपकी बैंक की एफडीज़ है, चाहे आपने बॉन्ड्स लिए हैं, चाहे आप म्यूचुअल फंड खरीद रहे हैं, शेयर खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं, सैलरी की इनकम आ रही है, वो तो टैक्सेबल है ही है। बिजनेस की इनकम भी मोर और लेस टैक्सेबल है। तो ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट को पता है। आप अपना फॉर्म 26 खोल के देख सकते हैं, उसके अंदर ये सब बिजनेस इनकम्स, ये या सैलरी इनकम या इंटरेस्ट इनकम रिफ्लेक्ट हो रहा होगा। सेकेंड रीज़न टू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न इज़ कि आपको एक टैक्स कंप्लायंट सिटीज़न बनना है। नहीं बनेंगे तो पेनल्टी, फाइन्स हैं, लेकिन कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि हमारा जो देश है वो टैक्स पेयर्स के पैसों से ही चल रहा है, तो इसीलिए हमें टैक्स देना चाहिए। बाकी यूट्यूब में ये वीडियो है, कुछ खास नहीं बात करेंगे इसके ऊपर। डिडक्शंस भी अगर आपको क्लेम करनी है, जैसे आपने कुछ नहीं किया, आपने सिर्फ एक एफडी करा ली, उसके ऊपर आपका टीडीएस कट गया। अब वो टीडीएस कट गया तो टीडीएस आपको रिफंड लेना है, रिफंड लेना है तो आपको अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरना पड़ेगा। फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए भी इट इज़ इंपॉर्टेंट दैट यू शुड फाइल योर इनकम टैक्स रिटर्न एंड दैट टू इन टाइम। अगर आप नहीं भरते हैं तो आपको लेट फीस होगी, पेनल्टी होगी, कुछ लीगल एक्शन भी लिया जा सकता है। पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपके ऊपर कई सारी फाइनेंशियल रिस्ट्रिक्शन लग जाएंगी, जैसे कि अगर आप कभी वीज़ा अप्लाई करते हैं, लोन अप्लाई करते हैं, क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं, तो आपको ये सब चीज़ें इतनी आसानी से नहीं मिलेंगी। इनफैक्ट अगर आप अपने बच्चे को बाहर भेजना चाहते हैं तो उसके लिए आपको स्पॉन्सरशिप फीस देनी पड़ती है, लेकिन आपको ये भी प्रूव करना पड़ता है कि क्या आपके पास इतना सफिशिएंट पैसा है कि आप उसकी फ़ीस को, उसकी कॉस्ट ऑफ लिविंग को वहाँ पे सस्टेन कर पाएंगे इनिशली। तो इसलिए इनकम टैक्स रिटर्न भरना इज़ इम्पॉर्टेंट। किस किस को भरना है? एनी इंडिविजुअल हु इज़ रिजाइडिंग इन इंडिया, इंडियन सिटीजन्स को तो भरना ही है। कुछ इंडियंस जो बाहर जाके रह रहे हैं, बाहर जाके काम कर रहे हैं, लेकिन उनका कुछ पैसा, कुछ इनकम इंडिया में भी जनरेट हो रहा है, उसके ऊपर भी उनको इनकम टैक्स रिटर्न भरना पड़ता है। इंडिविजुअल, हिंदू, अनडिवाइडेड फैमिली, कंपनीज, फर्म्स, एलएलपी, इनको भी टैक्स पे करना पड़ता है। जो भी टैक्स आपको पे करना है वो
अलग अलग तरह के फॉर्म्स हैं डिपेंडिंग अपॉन आपके इनकम के सोर्सेज क्या हैं। अगर आपकी इनकम सिर्फ सैलरी से ही आ रही है, पेंशन से आ रही है और लेस देन 50 लैक्स है तो आप ITR फॉर्म 1 भर सकते हैं। अगर मोर देन 50 लैक्स है या फिर आपके पास कभी कैपिटल गेन है, बिजनेस या प्रोफेशन के कुछ छोटी मोटी इनकम है, या हाउस प्रॉपर्टी एक से ज़्यादा है, तो आपको ITR 2 भरना पड़ेगा। जिनके पास बिजनेस प्रोफेशन की इनकम है उनको ITR 3 भरना पड़ता है। फिर अगर आप किसी कंपनी में डायरेक्टर हैं तो ITR 2 भरना पड़ेगा। तो डिपेंडिंग अपॉन आपके पास किस तरह की इनकम है आप ITR अपना फॉर्म डिसाइड कर सकते हैं। ये इनकम टैक्स पोर्टल के ऊपर इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। और अब बेटर रहेगा कि अगर आप पहली बार भर रहे हैं तो किसी टैक्स कंसल्टेंट या प्रोफेशनल की सपोर्ट ले लें। बेनिफिट्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर ही चुके हैं। कुछ मिस्टेक्स, आपने अपना इनकरेक्ट पैन भर दिया, कुछ डॉक्यूमेंट्स इंफॉर्मेशन आपने मिसिंग कर दी, आप जब रिटर्न भरने जा रहे हैं आपने अपना प्रॉपर इनकम डिक्लेयर ही नहीं किया, कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो आपने हाइड कर ली ये सोच के कि ये तो गवर्नमेंट को क्या पता होगा। सेविंग बैंक का इंटरेस्ट आज भी कई सारे लोग जो है नहीं प्रॉपरली भरते, उनको लगता है कि मैं कैसे जो है छोटे छोटे अकाउंट से रिटर्न निकालूंगा। बट ये छोटा सा time consuming activity at this stage can save you a lot of compliances issues or problems at a later stage। तो ये ध्यान रखते हुए जितना जब आप रिटर्न भर रहे हैं तो बहुत ध्यान से रिटर्न भरिए और अपनी इनकम को करेक्टली डिक्लेयर करिए। इनफैक्ट कोशिश करिए कि लेट फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न ना हो। तो जो भी उसकी डेडलाइन आती है, कई बार सरकार एक्सटेंड भी करती है, अगर एक्सटेंड करती है तो उस एक्सटेंशन के बीच में भरिए, नहीं तो कोशिश करिए एक्सटेंशन से काफ़ी पहले भर लीजिए। नहीं तो जिस कंसल्टेंट के पास आप जाते हैं उनके पास भी टाइम नहीं होता, वो भी आपकी इनकम जल्दीबाजी में भर देते हैं इनकम टैक्स रिटर्न, और बाद में नुकसान आप ही को होगा। कंक्लूजन ये है नेट नेट में कि इनकम टैक्स रिटर्न भरना इम्पॉर्टेंट है, आपके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, देश के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, यही आपका सहयोग है देश के लिए, अपने लिए तो काफ़ी कुछ कर रहे हैं। आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए भी, आपको हरासमेंट ना हो, आपके डॉक्यूमेंटेशन सही रहें, उन सब के लिए ये इनकम टैक्स रिटर्न भरना ज़रूरी है। बहुत सारी कन्फ्यूजन और भी हैं कि मेरी इनकम इतनी है तो क्या मुझे भरना है, व्हाट इज़ द बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, कब तक डेडलाइन है, लेट फीस अगर नहीं भर पाया तो क्या होगा, उसके लिए हम एक अलग वीडियो बनाएंगे। इस वीडियो को हम थोड़ा छोटा रखते हैं। इन केस आपकी कोई टैक्स स्पेसिफिक क्वेरी है तो आप इस ईमेल आईडी के ऊपर ईमेल कर सकते हैं और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एडवाइस या गाइडेंस मिल जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन द क्वांटम ऑफ क्वेरी या किस नेचर की क्वेरी है। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ, डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।